अ, सर आपने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोडाउन है जैसे कालीगांव। अब कालीगांव के अंदर से जो कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी रखते हैं और जो अनाज निकलता है वो अनाज की चोरी होती है। तो भारतीय खाद्य निगम उसके ऊपर कैसा एक्शन लेगी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है कि जो राज्य सरकार जितने रिलीज ऑर्डर लेके आते हैं हमारे गोदाम से ट्रकों में लोड करके उसका पेमेंट करके उनके लिफ्टिंग इंस्पेक्टर के साथ हम रिसीट लेते हैं और हमारे गोदाम से अपनी गाड़ियों को लेके जाते हैं। अब चूँकि एक सीआई की जिम्मेदारी है कि अपने गोदाम तक और अपने गेट तक की हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हम उनसे पूरा रिसीट प्राप्त कर लेते हैं। उसके आगे क्या होता है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से को चोरी की घटना कोई हमारे प्रकाश में नहीं आई है। सब जैसे कारीगाम है, कारीगाम का गोडाउन से जो गाड़ियाँ निकलती है वो घोड़ा कैंप अनाज घोड़ा गोडाउन में, अनाज के गोडाउन में ले जाई जाती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग दुकानों पे लिया जाता है। वो दुकानों के अंदर जैसे एक वेबसाइट के ऊपर देखा गया है कि तत्कालिक उसके गोडाउन उसकी दुकान में रखने की जगह कम है तो उसको गोडाउन का लाइसेंस दिया जाता है, पर वो अनाज गोडाउन की जगह चोरी होता है, दूसरी जगह डायरेक्ट पर्सनल बेचा जाता है। तो उसके ऊपर आईएफसी की कोई नीति या भारत सरकार की कोई नीति लागू की गई है? भारतीय खाद्य निगम की वहाँ तक कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी खाद्यान्न को हमारे गेट तक पेमेंट करके दे देना है। बाकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाज को किस तरह रख रखाव कर रहे हैं और जनता तक कितने प्रभावी ढंग से पहुँचा रहे हैं वहाँ पर, और आगे की रख रखाव का कार्य पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की है। सर 30 सितंबर से भारतीय खाद्य निगम एक कागज बिना का ऑफिस कहा जाने वाला है, ई ऑफिस। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसमें सरकार के आदेश थे कि सभी कार्यालयों को ई ऑफिस के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे पेपर की खर्चों को कम किया जा सके और अपनी कार्यों में एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। इसको मद्देनज़र हमने ई ऑफिस 30 सितंबर से कार्य स्टार्ट कर दिया है और हमारा पूरा कार्यालय पेपर विहीन हो गया। हमारा कोई फिजिकल फाइल नहीं होगा। हमारा सभी कार्य और सभी अधिकारी कर्मचारी कंप्यूटर में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम जो ई ऑफिस कर रही है तो आगे की पुरानी फाइलें जैसे 20 साल 30 साल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वो फाइलों को किस तरह से कंप्यूटर में लेगी कि उसको डिस्पोज करेगी? जो हमारे रनिंग फाइल्स हैं, जिसको रखने के कुछ पीरियड होते हैं 10 साल 12 साल, या कोई लिटिगेशन वाले फाइल्स हैं, उसको हम फाइल को स्कैन करके या ऑफिस में उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। बाकी जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो एब्सोल्यूट हो गए, उसको हमने वीड आउट कर दिया। देख रहे हैं कि बारिश की अनिश्चितता, कभी भी बारिश, जैसे एटीएम बोलते हैं वैसे एनी टाइम रेन, ये हो गया है। उसकी वजह से पाक का नुकसान हुआ है। डिजास्टर, ये बाढ़ वगैरह जो भी डिजास्टर हुए उससे भी ये जो भी ये खेत खलियान है उसका नुकसान हुआ है। तो अभी भी आपको पर्याप्त मात्रा में ये अनाज वगैरह उपलब्ध होता है या शॉर्ट पड़ रही? हमारे पास अभी बफर स्टॉक में हमारे पास करीब 47 मिलियन टन स्टॉक पड़ा हुआ है। जो 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 सरप्लस स्टेट हैं उनके पास पड़ा हुआ है, वो हमारा रिजर्व स्टॉक कहते हैं उसको। और आपको पता होगा कि हर साल अक्टूबर नवंबर में पैडी की प्रोक्योरमेंट हो रहा है। अभी जो डांगर है अभी प्रोक्योरमेंट चालू हो गया और उसका करीब 700 लाख टन खरीदने की सरकार ने योजना बनाया है, जिसमें करीब 600 लाख टन राइस आएगा। तो फिर अगले बार आपको मार्च अप्रैल में गेहूं की प्रोडक्शन होगा, जो करीब 400 लाख टन प्रोक्योरमेंट करने की व्यवस्था सरकार कर रही है। क्योंकि नेचुरल कैलामिटी तो एक ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सके हम उचित अपना एमएसपी पर हम किसानों से खाद्यान्न को प्रोक्योर करके इसको भंडारण करके देश की सेवा में इसको रखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत गुजरात में कितने कार्ड धारक जो है नॉमिनेट, उसको लाभ मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा? गुजरात में 3 करोड़ 45 लाख कार्ड होल्डर हमारे हैं, जो बेनिफिशरीज कहते हैं। कार्ड होल्डर तो हमारे नंबर ऑफ कार्ड 70 लैक्स हैं पूरे गुजरात में, 70 लाख। उस कार्ड में 4 से 5 आदमी कवर्ड हैं, तो 3 करोड़ 45 लाख जनता को, बेनिफिशरीज को हम लोग इस योजना का लाभ दे रहे हैं। ओके सर। कि दिसंबर तक देना है। उसमें गरीब की पहचान राज्य सरकारें करती हैं, वो राशन कार्ड बनाती हैं
और जो राशन कार्ड पहले कोरोना काल के पहले से बने हुए हैं, निश्चित रूप से मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ इसमें राशन कार्ड डिलीट भी हुए हैं और कुछ ऐड भी हुए हैं उनकी APL BPL को देखते हुए। तो जो राज्य सरकार हमें भारत सरकार को अपनी राशन कार्ड्स और जनता को कवर करती है, वही कवर भारत सरकार उसको उसी हिसाब से एलोकेशन देती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं BPL APL और NFSA में हमारे PHH हैं और आपके AY अंत्योदय अन्य योजना है, उसको भारत सरकार ने अनुमोदित किया है और उन्हीं लोगों को पहले भी कोरोना के पहले भी खाद्यान्न मिलता था और उनको भी अभी भी मिल रहा है। भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो भारतीय खाद्यान्न निगम जो 5 किलो की जो योजना है, किस हिसाब से बाहर लागू कर रही है? भारत सरकार हमारे पास जो सरप्लस खाद्यान्न है, चूँकि इसमें सरकार के आदेश है कि कोई भूखा सोए नहीं, कोई भूखा उठे नहीं, उसको मद्देनज़र सरकार ने डिसाइड किया कि 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न NFSA के अंतर्गत उनको दिया जाए, जिससे हमारे जो NFSA कार्ड होल्डर्स हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं PHH और AY के लाभार्थियों को निरंतर मिलता रहे, जिससे उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध रहे। सर, गुजरात में FCI का प्रेजेंट सिनारियो क्या है? पुरवठा का अभी क्या प्रेजेंट सिस्टम चल रही है? कितना हमारा सरप्लस स्टॉक है? देखिए, FCI में हमारा आपको मैंने बताया 34 हमारे जिले हैं यहाँ पर, 33 जिलों में हमारे 33 गोदाम है FCI के, जिसमें हमारे लगभग 8,10,000 मैट्रिक टन हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था है और उनमें हमारे पास 6.5 लाख मैट्रिक टन वीट और राइस रखा गया है, जो करीब 3 महीने से ज़्यादा की आवश्यकता को पूरा करेगा। और निरंतर हम खाद्यान्न को करीब 4 लाख से लेकर 4.5 लाख मैट्रिक टन हर महीने हम मंगाते भी रहते हैं, जिससे हमारे पास 6.5 लाख मैट्रिक टन 3 महीने से ज़्यादा हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है। जहाँ तक पुरवठा निगम की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की यूनिट है, वो हमारे यहाँ से स्टॉक को ले जाकर वहाँ पर खाद्यान्न को अपने डिपो में रखते हैं और वहाँ से गुजरात में 17,000 के आसपास फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जिसको कंट्रोल की दुकानें कहते हैं, उसके माध्यम से 3 करोड़ 45 लाख जनता को खाद्यान्न मुहैया कराते हैं। अभी पिछले 1.5 साल से